भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन थ्योरम है 5.7.1। लेट एक्स जे बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स यूनियन। ये इन्फिनिटी है और यहाँ पर ये इन्फिनिटी एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। ये भी कोई ऑब्जेक्ट है एक सेट के रूप में, और एक्स यूनियन दिस, ठीक है, वो हम एक्स स्टार लेंगे। नॉट बिलोंगिंग टू एक्स, और जो ये ऑब्जेक्ट है वो आपका एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। लेट जे स्टार कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स स्टार विच आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, यानी कि जे स्टार जो है वो उन सभी सबसेट्स जो कि एक्स स्टार के सबसेट्स हैं उनको कंटेन करेगा जो इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन का, जैसे कि यू वेयर यू इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, कि भाई यू ओपन सबसेट होना चाहिए एक्स का, यानी कि वो इन्फिनिटी को तो इंक्लूड करेगा नहीं, उसके अलावा जितने भी ओपन सबसेट बनेंगे एक्स के वो सब किस में बिलोंग करेंगे, जे स्टार में। फिर एक्स स्टार माइनस सी वेयर सी इज ए क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूव करना है हमें कि प्रूव डेट जे स्टार इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स स्टार, कि भाई ये टोपोलॉजी ऑन एक्स स्टार है। That is x star j star is a topological space. Further this is a compact topological space. फिर बाद में हमें ये कॉम्पैक्ट भी शो करना है। टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए हम पहले 4 कंडीशन वेरीफाई करेंगे। फाई होना चाहिए और वो खुद उसके अंदर होना चाहिए, इंटरसेक्शन और यूनियन। ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बता चुका था कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। First, we show that J star is a topology on X star. Clearly, empty set is of type 1, क्योंकि जो empty set होता है वो ओपन होता है, ओपन फर्स्ट कंडीशन है, इसलिए वो J star से बिलोंग करेगा। एंड द whole space X star is set of type 2, क्योंकि X star अगर मैं C को फाई ले लेता हूँ तो X star माइनस फाई जो है X C स्टार ही होगा, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास, टाइप 2 का। तो हैंस बोथ ऑफ दीज बिलोंग्स टू J star. अब टू शो डेट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जे स्टार आर इन जे स्टार, अब फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए हम करेंगे तो वी डिस्कस द फॉलोइंग केसेज। अब केसेज क्या क्या हो सकते हैं उन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। पहला केस तो ये कि दोनों के दोनों ओपन सेट्स आपके फर्स्ट टाइप के हों, जैसे कि भाई u1 एंड u2 आर ओपन सबसेट्स ऑफ x, तो क्लियरली इंटरसेक्शन विल ऑल्सो ओपन, हैंस इज इन जे स्टार, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स आता है वो जे स्टार से बिलोंग करेगा। u1 और u2 दोनों ओपन सबसेट्स हैं एक्स के, तो इंटरसेक्शन भी ओपन सबसेट्स होगा एक्स का, इसलिए जे स्टार से बिलोंग करेगा। केस 2, दोनों ही इस टाइप के हों, इन्होंने ये डबल लिख रखा, आप एक ही बार लिखना कि इफ़ द सेट्स एक्स स्टार माइनस सी वन एंड एक्स स्टार माइनस सी टू आर ऑफ टाइप 2, दोनों इस टाइप के हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ से हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जब सेपरेट सेपरेट का इंटीग्रेशन लेंगे तो होल का यूनियन हो जाएगा, C1 यूनियन C2, एक्स स्टार में से इस यूनियन को माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास C1 क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट एक्स का, C2 भी क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट एक्स का, तो जो उसकी यूनियन होगी वो भी क्लोज सबसेट्स कॉम्पैक्ट आएगा एक्स का, ठीक है। तो इज ऑल्सो ऑफ टाइप 2, तो एक्स स्टार में से एक क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट और इसलिए टाइप 2 बन गई। Since if C1 and C2 are closed compact subset of X, then union is also a closed compact subset of X, ये कंडीशन ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो ये दो सेट्स की इंटरसेक्शन आई ये भी किससे बिलोंग करेगी, जे से। अब हम केस 3 लेंगे जिसमें एक तो होगा U1 टाइप का फर्स्ट टाइप से रिलेटेड और दूसरा होगा सेकंड टाइप से रिलेटेड, यानी कि U1 इज ऑफ टाइप 1 एंड एक्स स्टार माइनस C2 इज ऑफ टाइप 2। देन U1 इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस C1, देखिए U1 तो एज इट इज है, उसका इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस C1 की जगह पे मैं एक्स स्टार लिख सकता हूँ, क्योंकि जो C1 है, C1 एक्चुअल में हमारे पास क्या है, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स है, और उसको हम माइनस कर रहे हैं एक्स स्टार पे, यानी कि ये कंडीशन जो होती है इसमें हमारे पास जो इन्फिनिटी का केस है, स्पेशल केस, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड इसलिए क्या, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन U1 के साथ है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, एक्स तो आएगा नहीं ना, एक्स स्टार आएगा इंटरसेक्शन, तो इसलिए हम अगर इन्फिनिटी को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तो भी कंडीशन हमारी वैलिड होगी। इसीलिए हमने क्या किया, U1 इंटरसेक्शन एक्स माइनस C1, ठीक है। अब यहाँ पर U1 ओपन है, C1 क्लोज्ड है, तो x माइनस C1 ओपन होगा, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है, तो ये किस टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप का, क्योंकि ये ओपन हो गया। हैंस इज इन जे स्टार, और किससे बिलोंग करेगा, वो जे स्टार से बिलोंग करेगा। कंडीशन यहाँ दोबारा इन्होंने लिख के बता दी है कि बिकॉज C1 इज क्लोज सो x माइनस C1 इज ओपन, सो U1 इंटरसेक्शन x माइनस C1 इज ऑफ टाइप 1, हैंस बिलोंग्स टू
J star. Now consider arbitrary union of member of J star and we discuss the following. अब यूनियन के लिए भी ऐसे ही हम केसेस लेंगे. पहला केस, कंसिडर यूनियन ऑफ यू अल्फा वेयर यू अल्फाज आर ओपन इन एक्स. सारे के सारे ओपन सबसेट्स इन एक्स हैं, सारे के सारे टाइप 1 के हो गए. तो जो उनकी होल यूनियन आएगी वो भी ओपन आएगी और सबसेट ऑफ एक्स ही बनेगा. इसलिए हमारे पास u इज इक्वल टू यूनियन यू अल्फा इज ओपन इन एक्स ऑफ टाइप 1 एंड हैंस इज इन J स्टार. अब सारे के सारे एक्स स्टार माइनस सी बीटा टाइप के हैं, तो इसमें यूनियन ले लेंगे हम इन सब की. तो सी बीटा आर क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स. अब यहाँ पर कंडीशन ये बन जाएगी कि भाई जो यूनियन है, यूनियन एक्स स्टार माइनस सी बीटा इज इक्वल टू एक्स स्टार. यूनियन जब अंदर जाती है डी मॉर्गन से इंटरसेक्शन बन जाएगा. इस सारे को एक मैं सी मान लेता हूँ तो एक्स स्टार माइनस सी लिख सकता हूँ, वेयर सी इज इक्वल टू मैं इंटरसेक्शन ऑफ सी बीटा इज क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स. क्योंकि क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स ही होगा, इसीलिए सी जो है क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स हो गया. और एक्स स्टार माइनस सी बिलोंग करेगा J स्टार से, क्योंकि टाइप 2 हो गई. अब केस 3 आता है जहाँ पर यूनियन तो लेकर के चलेंगे यू अल्फा की और उसके साथ यूनियन लेकर चलेंगे एक्स स्टार माइनस सी बीटा टाइप, यानी कि दोनों कंडीशन की यूनियन जो थी उनका फिर से यूनियन करेंगे. तो भाई ये तो हमने पूरे का पूरा एक u मान लिया, इस पूरे को मैंने अभी माना था एक्स स्टार माइनस सी मान लिया. अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए u इंक्लूड हो रहा है और c सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्टार माइनस सी माइनस यू लिख सकता हूँ, क्योंकि जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो u इंक्लूड हो जाएगा और c सब्ट्रैक्ट, तो एक्स स्टार माइनस सी माइनस यू लिख सकता हूँ. अब यहाँ पर ये क्या है उसके लिए आप देखिए विच इज ऑफ टाइप 2, क्योंकि एक्स स्टार माइनस में क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स. Since C minus U is closed subset of C, हाँ क्योंकि C का सबसेट है, क्योंकि C में से कुछ माइनस हो रहा है इसलिए सबसेट ऑफ C होगा. एंड देयरफॉर कॉम्पैक्ट होगा सिंस एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट. क्योंकि एवरी क्लोज्ड कॉम्पैक्ट एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, इसलिए जो C माइनस यू है वो क्लोज सबसेट ऑफ C हो गया. C कॉम्पैक्ट है तो एक्स C माइनस यू भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा. तो इस तरह से टाइप 2 आ गई. टाइप 2 की वजह से जो ये यूनियन है ये J स्टार से बिलोंग कर जाएगी. ठीक है. दस एक्स स्टार J स्टार इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस. ऑल्सो एवरी ओपन सेट इन एक्स जे इज ओपन इन एक्स स्टार J स्टार. ठीक है. सिंस इट इज ऑफ टाइप 1 सो एक्स जे इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स स्टार J स्टार. क्योंकि इसके अंदर सारे ओपन सेट्स होते हैं एक्स के, इसलिए ये ओपन सब स्पेस ऑफ एक्स स्टार J स्टार कहलाएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमें सिर्फ इसको कॉम्पैक्ट शो करना है. उसके लिए अब क्या करेंगे देखिए, एक्स स्टार इज इक्वल टू में एक्स यूनियन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इज कॉम्पैक्ट, ये हमें शो करना है. लेट सी बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स स्टार. सी कलेक्शन ले ली जो ओपन सेट्स हैं एक्स के अंदर, और वो किसको कवर कर रहे हैं, एक्स को, क्योंकि कॉम्पैक्ट के लिए हम पहले ओपन कवरिंग लेकर के चलेंगे. तो जितने भी ओपन सेट्स हो सकते हैं एक्स स्टार के उनकी जो कलेक्शन होगी यानी कि यूनियन होगी वो कवर करेगी एक्स स्टार को. देन सब मेंबर ऑफ सी मस्ट कंटेन द एलिमेंट इन्फिनिटी. तो कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो इस इन्फिनिटी को भी कंटेन करेंगे, क्योंकि तभी एक्स स्टार को कवरिंग कर पाएंगे वो. तो डेट मेंबर मस्ट बी ऑफ टाइप एक्स स्टार माइनस सी. तो हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर आ जाएंगे, अगर C कुछ ऐसे हैं जो इन्फिनिटी को इंक्लूड करते हैं, तो एक्स स्टार में से C को माइनस कर दूं तो वेयर C इज क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ X है. सिंस नन ऑफ द ओपन सेट्स इन X कंटेन इन्फिनिटी. अब X के अंदर कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं है जो इन्फिनिटी को कंटेन करता हो, तो इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, डेट मेंबर मस्ट बी ऑफ टाइप एक्स स्टार माइनस सी. तो किस टाइप का होगा, एक्स स्टार माइनस सी का होगा, क्योंकि जो C है वो क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ क्या है, X है. और अगर मैं एक्स स्टार में से वो C माइनस कर भी दूं तो भी हमारे पास इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड रहेगा. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स. इन्फिनिटी इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि C जो है कंटेन करता है इन्फिनिटी को. तो एक्स स्टार में से C को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास एक ऐसा सेट बच जाएगा जिसमें हमारे पास इन्फिनिटी नहीं होगा. इन्फिनिटी नहीं होगा तो इसका मतलब वो X का सबसेट बन जाएगा. तो ये कंडीशन है इसके अंदर. तो सिंस नन ऑफ द ओपन सेट्स इन X कंटेन इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास कोई भी ओपन सेट जो X के अंदर इन्फिनिटी को इंक्लूड करता नहीं है और C के अंदर इन्फिनिटी है,
तो x माइनस सी का मतलब इन्फिनिटी ऑलरेडी हट चुकी है, तो जो ये सेट आएगा ये आपका सबसेट बनेगा x का। तो टेक ऑल द मेंबर्स ऑफ C डिफरेंट फ्रॉम x स्टार माइनस सी, x स्टार माइनस सी के अलावा जितने भी मेंबर अब हमारे बच गए, एंड इंटरसेक्ट देम विद x, उनको x के साथ इंटरसेक्ट कर दो। दे फॉर्म कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन x कवरिंग C, यानी कि x स्टार माइनस सी में तो वो हैं जो आपका इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते, और जो बच गए वो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपके पास ऑलरेडी एक्स के सबसेट हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी को तो इंक्लूड करेंगे नहीं। तो दे फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स कवरिंग सी, यानी कि अब हमारे पास जो सेट बनेगा वो किसको कवर करेगा, सी को कवर करेगा, क्योंकि सी कॉम्पैक्ट है तो उसकी एक फाइनाइट सब कवरिंग आएगी, और फाइनाइट सब कवरिंग आने का मतलब ये होगा कि सी सबसेट बनेगा एक्स इंटरसेक्शन जी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये सबसेट बन जाएगा किसका, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n जी आई। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन समझने के बाद नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि देन द क्लास एक्स स्टार माइनस सी, एक तो एक्स स्टार माइनस सी हो गया, फिर G1 G2 Gn, इनमें से किसी में तो इन्फिनिटी होगा किसी में नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के जो इनकी यूनियन आएगी टोटल, वो आपका कवर होगा किसका, एक्स स्टार का। ठीक है, क्योंकि ये कवर कर रहे हैं सी को, सी के अंदर इन्फिनिटी है, मतलब वो जो मेंबर है ना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, तो वो सी में है, और ये यूनियन इसको कवर कर रही है, और ये वो हिस्सा है जिसमें आपका इन्फिनिटी रिमूव कर दिया गया, एक्स स्टार माइनस सी रिमूव करने का मतलब इन्फिनिटी भी हट गया ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी ये काउंटिंग में फाइनाइट है, एन ये है और एक और आ गया इंक्लूड करके, n+1 हो गए, तो हो गए तो फाइनाइट ही, और वो फाइनाइट कवर ऑफ एक्स स्टार हो गया, इसलिए हमारे पास जो एक्स स्टार है वो भी क्या हो गया, कॉम्पैक्ट, क्योंकि रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवरिंग हमने प्रूफ कर दी। तो इस तरह से 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन की डेफिनेशन भी यही है कि भाई एक्स जे बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट इन्फिनिटी बी एनी ऑब्जेक्ट नॉट बिलोंगिंग टू एक्स, एक्स स्टार जो है एक्स यूनियन इन्फिनिटी विच हैज़ द टोपोलॉजी जे स्टार हुज मेंबर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, एक तो ये कि यू इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, और एक एक्स स्टार माइनस सी वेयर सी इज क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स, देन द पेयर इज कॉल्ड 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन या Alexandrov compactification of xj, the point infinity is called the point of infinity। तो ये हमारे पास थ्योरम यहाँ खत्म हो गई।